नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम श्लोका नंबर 28 फर्स्ट कैंटो का सेकेंड चैप्टर का 28 श्लोका से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनरुज्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत
मत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्त मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विफल हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वो कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है कि किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकश्यप ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं।
ये वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। रजोगुणी तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवद गीता 14.4। अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेक अनेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। भगवद गीता 7.4 to 6 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाएं। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वो बंदी गृह के नियमों से
बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदीगृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सद असद रूपया चासौ गुणम गुणमया गुणो विभुः। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वे गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। नेक्स्ट श्लोक। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तात्पर्य, जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। मुंडक उपनिषद का श्लोक का रेफरेंस यहाँ दिया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश स्वजाते तयोरन्योः पिप्पलम स्वाद्वत्यन शन्नन्यो अभिचा कशीति। यथा ही अवहितो वह्निर् दारुष्वेकः स्वयोनिषु नान एव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथापमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य: सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, है ना। और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वो इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वह भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक। भावयति एष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनारिदिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य: भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं।
जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपने मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश, काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं और तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बन कर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। चैप्टर 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडश कलम आदौ लोकसिसृक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तात्पर्य: भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूपी उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, जो एक अंश परमात्मा रूप है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्षाय विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है।
यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य हैं। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो वह महत तत्व पुनः उन्मत्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट श्लोक। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर के एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य: प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु हैं। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। वे हरि कहलाते हैं
और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाई हैं, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वो जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वो ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष तथा लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी तरह के बिना, कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। इसीलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भदान करने वाले हैं। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। नेक्स्ट श्लोक। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तात्पर्य: परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्मा की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक
अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी हैं। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक। पश्यन्ति यदो रूपम् अदाबरा चक्षुषा सहस्रपादोरु भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौले मौली अंबरा कुंडलोलुसत लोलसत। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तात्पर्य, हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतः केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। एतान्नावताराणां निधानं बीजम् अव्ययं यस्यां शांशेन सृज्यन्ते देवतीर्यंगनरादयः। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप में कणों तथा अंशों में देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, महतत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद
यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में हैं और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं हैं, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यो तो दही दूध ही है, फिर भी वो दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 या 5,04,000 मनु होते हैं।
ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और वे सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सार्वणी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सार्वणी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में वृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं जो we can say 4.3 ट्रिलियन वर्षों का काल पूरा करते हैं। 4.3 बिलियन वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम हैं सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। यह रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षायी विष्णु हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य: इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और जब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं।
जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। हरे कृष्ण।